हेलो दोस्तों, मैं पिंटू सर आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ इस नए वीडियो के माध्यम से। आज चले अब कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। इसका प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पाई क्या है, पाई क्या होता है, ठीक है। तो पाई जो होता है, पाई क्या होता है, तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये पाई पाई जो होता है, पाई क्या होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। ऑप्शन देखिए इसमें दिया था, पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूरा लिखना पड़ेगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन हम लिखते हैं, चार लिखना पड़ेगा। इसमें दिया गया है 3/4 12 है। इसका ऑप्शन बी जो दिया गया है, और ये है 2/10 दिया गया है। सी जो दिया गया है, और √7/7 है, रूट में है ये। और ये डी जो दिया गया है, डी भी है √2 × √2। तो इसमें से कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा इसमें परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ q इक्वल टू q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। या ये q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं है, तो ऊपर वाला p नीचे वाला q। इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 3/12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर है √3 और 12 का जब हम तोड़ेंगे, 12 का देखिए, तो 12 का रॉक में काम करेंगे, ये 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। अब वर्गमूल है तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब बाहर आ जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3, ये तो लिखेंगे इतना, ठीक है, रूट में है। देखिए वर्गमूल, ये दोनों तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बटे, देखिए ये तो 12 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, √3। और √3 से √3 2 बाहर आ गया, √3 से √3 खत्म हो जाता है, क्या बचेगा 2, और 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, p/q के रूप में है, ठीक है। ये परिमेय संख्या, हमें कहा अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसको बना के देखते हैं, बी को, बी वाला लिखा गया है 2/10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √2। और 10 को क्या कर सकते हैं, तोड़ेंगे इसको, रॉक में इसको 10 को तोड़ेंगे, 2 से 2 तो 5 हो जाएगा। इसको यानी हम ऐसे कर सकते हैं √2 और इंटू √5। देखिए √2 से √2 तक खत्म हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 1/√5। और 1/√रूट में जो रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा आंसर हो गया ये बी, 2 का बी, ठीक है। ये परिमेय संख्या p/q में, इसको भी तोड़िएगा तो p/q में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका भी आ जाएगा, 2 हो जाएगा, p/q के रूप में लिखा जाएगा। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है। लिखा हुआ है
दो संख्याओं का लसा और मसा बराबर है तो वह संख्याएं हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है अभाज्य संख्या, ऑप्शन बी में दिया गया है बराबर, ऑप्शन सी में दिया गया है सहअभाज्य, ऑप्शन डी में दिया गया है संयुक्त संख्या। तो देखिए इसमें समझिए, प्रश्न यहाँ पे क्या, दो संख्याओं का लसा और मसा बराबर है तो वह संख्या है। अच्छा, कौन ऐसा संख्या जिसका लसा और मसा बराबर होगा? ऐसा कोई संख्या नहीं, लेकिन एक है जिसका लसा और मसा निकालेंगे दोनों एक ही होगा। ठीक है, लसा और मसा का एक ही होगा। अच्छा देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहले यह समझिए, अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है। ठीक है, जो स्वयं अपने से कटे और एक से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या होता है। जैसे में अभाज्य संख्या लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दो और दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच और पांच के बाद सात, सात के बाद 11, 9 नहीं होगा। ठीक है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, माने इस तरह की संख्याएं जो होती है वह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इस सब का एचसीएफ निकालिए तो बताइए लसा और मसा बराबर किसी का होगा? बना के देखिए, नहीं आएगा किसी का, एक और केवल एक होगा, उसी का आएगा लसा और मसा बराबर। लघुत्तम भी और महत्तम भी दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक संख्या है इसका एक और एक का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा? एक ही होगा। ठीक है, और इसका लसा कितना होगा? लघुत्तम में निकालेंगे तो एक आएगा, महत्तम में निकालेंगे तो क्या होगा? एक आएगा। ठीक है, इसीलिए वह संख्या कौन होगा? बराबर। तो क्या होगा? बराबर संख्या हमारा ऑप्शन ए हो गया। सहअभाज्य संख्या देखिए, सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालने पर अब एक आएगा एचसीएफ, वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसमें संयुक्त संख्या दिया हुआ था। और संयुक्त संख्या देखिए, संयुक्त संख्या कहने कोई दो संख्या को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वह संयुक्त संख्या कहला हो जाएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। उसके बाद एक चार नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर दिया गया है 0.29 पर रिक्रे है। रिक्रे का मतलब यह होता है, देखिए रिक्रे क्या होता है, जैसे किसी संख्या को, जैसे 10 में अगर हम 3 से भाग देंगे, क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 दिया 9, फिर एक जाएगा तो समझ लीजिए 0 देंगे, 3 दिया फिर 9 आएगा ना, फिर घट के 0 आएगा तो फिर 3 दिया 9। करने का मतलब ये रिपीट हमेशा आते ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको ऐसे कह सकते हैं 3.3 पर रिक्रे। ठीक है, रिक्रे का मतलब है कि संख्या भाग दियोगे। ठीक है, भाग देने के बाद हमेशा 2 और 9, 2 और 9, 2 और 9, 2 और 9 कंटिन्यू आते रहेगा। ठीक है, यही हुआ रिक्रे का मतलब। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 29/90, ऑप्शन बी दिया गया है 29/100, ऑप्शन सी दिया गया है
27/99। ऑप्शन डी दिया गया है 29/99। ठीक है, इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.29 पर रिक्रे है, 29 पर रिक्रे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 29 बटा क्या लिखेंगे इसको? 29/100 कहेंगे ना। और रिक्रे दशमलव के बाद जय अंक है, चाहे जीरो रहे चाहे कोई संख्या रहे, उसको घटा लेना है। ठीक है, तो एक अंक है तो इसमें से एक घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 29/99, यानी 29/99 ऑप्शन इसका डी है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस साइन 60 डिग्री। इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया है। 1 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस, देखिए ये √3 पर भी स्क्वायर है, √3 में गुना करेंगे, √3 पावर तो इसका तो 2 बार लिखेंगे, तो क्या होगा? √9, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो √3 में √3 का स्क्वायर, इसको क्या हम लिख सकते हैं? 3 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे भी स्क्वायर है, यानी 2 पर भी क्या है? स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 यानी कितना? 2 दूना 4, यानी इसको 2 का यानी लिख सकते हैं कितना? 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं थे, एक दे देंगे अपना मन से, एलसीएम दोनों का लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 4। इससे कितने बार कटेगा? 4 बार में। 1 में 4 से गुना होगा 4, घटा हुआ है 4 से 4 1 बार कटेगा, तो 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3। 4 में से 3 घटेगा 1 और बटे 4। इस तरह का ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी हो गया सही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर, किसका दशमलव प्रसार शांत है? 6 नंबर क्वेश्चन ना, किसका? पूरा लिखेंगे क्वेश्चन, पूरा लिखेंगे। निम्नलिखित निम्न में से किसका दशमलव 1 लिखे, दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, इसका ऑप्शन 4 दिया गया है, 4 लिख देते हैं। ए बराबर दिया गया है 7/40, ऑप्शन बी दिया गया है 5/21, ऑप्शन सी दिया गया है 23/196, ऑप्शन डी दिया गया है 31/121। इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो एक इसका तरीका होता है दशमलव प्रसार शांत का। शांत होने के लिए हर का अंश और हर, देखिए ऊपर वाला संख्या को अंश कहते हैं, जैसे अंश और हर। मान लीजिए वो अंश, जैसे कोई बटा में चिन्ह हुआ 3/5, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? तो एक ही ऑप्शन लीजिए, इसको लेते हैं 7/40 है ना, तो ऊपर वाला क्या होगा? अंश है, नीचे वाला हर हो गया, अंश और हर। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उसका 2 का पावर m या 5 के पावर n अगर यह आता है, तो यह क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। एक और है, अगर यह रहेगा 2 के पावर अगर m भी रहता है तो भी यह शांत कहलाएगा। अगर 5 के पावर n रहता है तो भी शांत कहलाएगा। ठीक है, शांत का इतना ही कंडीशन है। अगर इसके अलावा अगर कोई भी आ जाता है तो वह सब क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम सॉल्व करते हैं, सारे को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आता है इसमें। पहला क्वेश्चन है 7/40,
तो हर देखिए यहाँ पे क्या है, हर को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो रफ में ये काम करेंगे, अपने रफ में काम करेंगे 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अभाज्य गुणनखंड लिखे तो ऊपर वाला 7 का 7, 2 के पावर का 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर कुछ होना है तो 1 है ना, यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, 2 और 5 आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, बाकी को मिलाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बाकी इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं 5/21, सिर्फ एक क्यों चेक करेंगे, बाकी से छोड़ देंगे, आप बना के देखिएगा। अच्छा देखिए, अंश है हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 21 का, दूसरी तरह रहेगा नहीं, इसको लगाएंगे 3 से 3 7। अच्छा बताइए, अभाज्य 5 का 5 रह गया और ये 3 गुणे 7 है ना, 3 गुणे 7। कंडीशन है 2 के पावर 5 ये आ रहा है, 2 के पावर m 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ 3 और 7 है, 3 है 7 है, इसका मतलब यह क्या हो गया, यह अशांत हो गया। क्या हो गया, यह अशांत। तो ये कंडीशन याद करिए, बाकी सब में वही कंडीशन आएगा, याद रखिएगा। अभी हम 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। एक और अगला क्वेश्चन आ गया, दशमलव प्रसार इसका अशांत खोजना है। क्या है दशमलव प्रसार, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसमें खोजना क्या, अशांत, यानी बाकी सब शांत होगा, एगो अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए बराबर दिया गया है 5/8, ऑप्शन बी दिया गया है 6/15, ऑप्शन सी दिया गया है 19/512, ऑप्शन डी दिया गया है 31/343। तो इसमें किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अच्छा, इसका हम निकालेंगे अभी, अंश और हम लिखेंगे, यानी 5/8 को 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यानी 5/2 के पावर क्यूब आएगा। ठीक है, नहीं तो जिसको इस पे देख क्या करें, 2 से 4, 2 से 2, 2 से एक बार में, यानी 2 के पावर क्यूब है, 2 के पावर क्यूब कहेंगे, तो 2 के पावर क्यूब आ गया, यानी 2 के पावर m या 5 के पावर n है, 2 आ गया ना। या सिर्फ इस तरह भी आता है, क्या आता है, यह शांत होगा, तो ये क्या कहलाएगा, शांत। इसका निकालेंगे 343 था, इसका निकालेंगे अब हम। अच्छा, इसका अशांत है तो शांत निकल गया इसका, इसको अब निकालते हैं। अब सुनिए 6/15, तो 6/15 हर का करेंगे, यानी 6 का 6 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुने 5, तो यह अशांत होगा। इसका आंसर ये ऑप्शन में ये गलती है, यह भी एक अशांत है और यह भी अशांत है। देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिया गया है जो अशांत है, क्योंकि 2 3 के पावर 5 एक तो आ गया यहाँ पे, 5 के पावर 2 के पावर m और 5 के पावर n, ये तो नहीं है, लेकिन ये वाला आ गया, लेकिन इसके साथ ये एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, अशांत हो गया। तो यह हो जाएगा अशांत। ठीक है, चलिए अब हम इसको 3 नंबर ऑप्शन इसको चेक करते हैं। ये 19 और 512, तो 512 का बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 19 और 512 को तोड़ेंगे रॉक में, 512 को रॉक में तोड़ेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 25, 10 2 छके 12, फिर 2 से 2 इकाई, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 32 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से
8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। यानी 2 के पावर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर 9, यानी 2 के पावर m, यानी आ गया तो क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा शांत। और इसका भी तोड़ेंगे तो अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर दिया गया है 31 बटा 343 ना, तो हम इसको लिख देंगे 31 का 31 और 343 का तोड़ेंगे कितना? 343 का तोड़ेंगे और 343 नहीं आएगा, यह आ जाएगा 7 का क्यूब होता है। 343 जो होता है ना 7 का क्यूब होता है। 343 7 का क्यूब, देखिए 7 का क्यूब 7 में 7 गुने 7 गुने 7, इसको तोड़ेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तोड़ेंगे गुना करेंगे 7 49, 49 में फिर 7 से गुना करना है, 7 से 49, 49 में फिर 7 से गुना करना है, 49 में 7 से गुना करें 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 नंबर 63 के 3 हासिल 6, 7 28 और 6 34, 343 आ गया। यानी हम इसको कह सकते हैं 7 के पावर 3। यानी यह जो दिया गया है क्या है? इसमें 2 ऑप्शन अशांत है और 2 ऑप्शन शांत है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। हमको अशांत कहा था तो इस तरह से चूज करेंगे, ठीक है, बनाकर। अब हम इसको मिटाते हैं। अभी हम 8वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताइए। यानी 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक, 5 का घातांक है, घातांक है। चलिए ऑप्शन ए जो दिया गया है ये 2 दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है 3 दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है 1 दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड इस तरह का है ना, तो सबसे पहले हम 400 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। यानी इसको करेंगे 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दो हमको क्या पूछा था? 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। 5 देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 के पावर का 1 2 3 4, 2 के पावर 4 और गुणे 5 के पावर 2 है। यानी 5 के घातांक पूछा है हमको, तो 5 के घातांक यानी घात कितना है? 2। तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ये हो गया, ठीक है। अभी हम इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद ले चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर बहुत जरूरी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है यदि 130 बराबर 5 15, 130 और 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसा बराबर इसका 130 और 15 का बराबर कितना होगा? मौसा एक्स वाई, ठीक है। ये दिया गया है तो हमें ऑप्शन कह रहा है कि एक्स तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। एक्स वाई तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। एक्स वाई बराबर वाट। एक्स वाई का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए यदि 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10 तथा मौसा इसका मौसा यानी 130 और 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? बराबर मौसा एक्स वाई, तो एक्स वाई मौसा भी क्या है? एक्स वाई, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। ये ऐसे नहीं बनने वाला है, इसको बना के देखेंगे बाई ऑप्शन। क्या करेंगे? बाई ऑप्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या है। इसको 130 बराबर 15 गुने 8
आपका 10 दिया गया है, यानी इसको हम यहाँ कर सकते हैं 130 बराबर 15 120, यानी 120 और 10 क्या हो जाएगा 130, यानी 130 बराबर 130 दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, अब फिर क्या है इसका, यानी 130 का HCF जो है ना मौसम XY के बराबर है, XY के बराबर है, तो वह संख्या बताइए इसका जो HCF। तो सबसे पहले हम ये दोनों का HCF निकालेंगे। सबसे पहला काम करेंगे दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं, क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ए में दिया गया है 15 और 10, ऑप्शन बी में दिया गया है 8 और 10, ऑप्शन सी में दिया गया है 15 और 8, ऑप्शन सी डी दिया गया है 130 और 8, ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हमको कहा इसका HCF 130 का और 15 का HCF निकालेंगे, तो 15 छक्का 15 से 115 अठे 120 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 खत्म, फिर यहाँ से 15 उतरेगा यहाँ पे, ये वाला 15 यहाँ पे, और फिर एक बार में 10, ये 5 खत्म, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर दो बार में 10, यानी HCF इसका क्या है HCF बराबर 5 आया इसका HCF। और हमें यह कह रहा है कि दोनों का HCF क्या है, इसका और इसका HCF बराबर, तो XY का मान ज्ञात करें। XY का भी क्या है HCF बराबर है, तो XY दोनों का सब का हम HCF निकालेंगे, और जेकर HCF 5 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम पहले इसका निकालते हैं। 15 और 10 है ना, तो 10 इधर लिखेंगे, एक बार में 10 5 और 10 यहाँ आ जाएगा, और दो बार में 10, यानी HCF जो हमारे पास आ गया यही 5, यानी XY का मान क्या आ जाएगा 10 और 15 है, 15 और 10 या 10 और 15, यह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ले चलते हैं। दस क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है 125 का परमीयकरण गुणांक है रूट 125 का परमीयकरण गुणांक है। तो परमीयकरण गुणांक कौन है, ऑप्शन पहले लिख देते हैं। ए नंबर हो जाएगा √2, बी नंबर लिखेंगे √3, सी नंबर लिखेंगे √5 और डी नंबर लिखेंगे √5 जो है वो लिखिए, जो ऑप्शन था वो सारे के सारे लिखे। कह रहा है 125 का परमीयकरण गुणांक कौन है। ठीक है, तो परमीयकरण गुणांक जानते हैं, ऊपर नीचे गुना करेंगे, परमीयकरण किया जाता है इसमें। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है √125, ठीक है, √125 जो दिया गया है इसको हम पहले रफ में 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 से लगेगा, दूसरा लगेगा नहीं, 25 हो जाएगा, और 5 से 5। तो देखिए तब अगर वर्गमूल है तो इसको हम ये 2 को 5 को बाहर निकालेंगे, तो 5 को बाहर निकालेंगे, एगो रूट का बच जाएगा। ठीक है, यानी इसमें परमीयकरण गुणांक कौन है, यही हमारा ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, और ये 10 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, बाकी जो बचा इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है टाइप किया गया। इसी क्वेश्चन को हम आगे टोटल सॉल्व कर देंगे, आप लोग देखिएगा। 50 क्वेश्चन में 50 आना है, इसमें 50 में 50, एक भी कम नहीं। आप लोग अगर मेहनत करते हैं, अगर हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए, ताकि दूसरे जो लोग मैथ्स में ज़्यादातर छात्र छात्राएं कमजोर होते हैं उनको महसूस ना हो, और वह अच्छे तरह से क्लास करें और
आगे बढ़े। करने का मतलब ये पूरा बनाए और अच्छा इस एग्जाम में पास कर सके। देखिए कुछ लोग को हम देखते हैं कि 10 मार्क तो कैसे पास करना है, ठीक है, लेकिन उससे आगे 10 कैसे पास करें, लेकिन आगे आप लोगों को फिर यही चीज पढ़ना पड़ेगा। जब कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो यही बात टोटल पढ़ना पड़ेगा। 4 गो ऑप्शन वहां भी रहेगा और इसी तरह का मैथ्स रहेंगे और आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका कंपटीशन उस वक्त आपका कंपटीशन का मैथ्स सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी अच्छी तरह से सॉल्व करने आना चाहिए, तभी जाके ठीक रहेगा। चलिए, धन्यवाद।